हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कॉन्ग्रुएंस का यूज होगा, ठीक है ना। तो फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू सॉन 100 फैक्टोरियल बाई 12। अगर इससे सम को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, आपने ये प्रूव करना है। तो जितने भी मैंने इससे पहले थ्योरम कराए थे, रिजल्ट कराए थे, उन सब का हम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ओके, अब देखो, अब क्या है, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 1 जो है 12 से डिवाइड नहीं होगा। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 2 भी 12 से डिवाइड नहीं होता। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 6 भी 12 से डिवाइड नहीं होता। बट 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना है 24 24 को कैसे लिख जाओगे 2 इंटू में 12। तो इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल को कौन डिवाइड करता है 12 करता है, यानी कि फर्स्ट फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल जिसको 12 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या आ गया 4 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 12 में लिख सकता हूँ, ठीक है जी। ओके, सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 12 लिख सकता हूँ। क्यों, अगर 4 फैक्टोरियल को 12 डिवाइड करता है तो 4 फैक्टोरियल के जितने भी मल्टीपल होंगे सबको क्या करेगा 12 डिवाइड करेगा। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल को कौन डिवाइड करेगा 12 डिवाइड करेगा अप टू सोन, ठीक है ना। 100 फैक्टोरियल को भी कौन डिवाइड कर देगा 12 डिवाइड करेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल हर एक के अंदर है। 4 फैक्टोरियल के अंदर तो है ही है, फिर 5 फैक्टोरियल के अंदर, 6 फैक्टोरियल के अंदर और 100 फैक्टोरियल के अंदर भी 4 फैक्टोरियल होता है। सो सबको 12 क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इन सबको क्या कर देता हूं मैं ऐड कर देता हूं, क्या 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल प्लस में 6 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक अप टू 100 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 12, ठीक है ना। हमने यहाँ से रिजल्ट यूज कर लिया, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है और सी प्लस सी कॉन्ग्रुएंट, समझ में आई बात है, डी मॉड एम है। तो यहाँ से देखो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी प्लस डी मॉड एम होता है। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल तक मैंने सबको ऐड कर दिया और साइड में क्या है 0 0 0 0। तो यहाँ से साइड में क्या कर दिया 0 को भी ऐड कर दिया, तो यहाँ से साइड में तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ तक इतने को तो कौन डिवाइड करता है 12 डिवाइड करता है। अब क्या करेंगे एडिंग 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ये भी रिजल्ट हमने पढ़ रखा है। अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है तो ए प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट बी प्लस एक्स मॉड एम होता है, ठीक है ना। मैंने अभी पढ़ा था। तो दोनों तरफ से सेम वैल्यू ऐड कर देंगे, क्या क्या अप टू सोन यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या आ गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू सोन 100 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, ये कितना हो गया 1, ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया ये 9 मॉड 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो 9 है ना, ये इसका क्या आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना। तो 9 इज द रिमाइंडर, 9 इज द रिमाइंडर, ठीक है ना, ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन 100 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर। सेम टू सेम थिंग, अगर यहाँ पे 1000 फैक्टोरियल भी होता 1000 फैक्टोरियल भी होता तो भी रिमाइंडर 9 ही आता, तो भी रिमाइंडर कितना आता 9 ही आता, अगर 12 से डिवाइड करते तो। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ 2 की पावर 20 बाई 7। 2 की पावर 20 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे भी हम सारे रिजल्ट यूज करेंगे। सोल्यूशन भाई ये हम जानते हैं क्या, अभी 2 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड
7, ये हमने पढ़ा था शुरू में ही, क्या, रिफ्लेक्सिव, एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ठीक है जी। ओके, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 2, यानी क्या आ गया 4 मॉड 7, ये भी रिजल्ट हमने पढ़ा था। अभी ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम होता है, ठीक है ना, तो ए की पावर के बी की पावर के मॉड एम होता है, ठीक है ना, इसका हम बार बार यूज करेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर है 3 कॉन्ग्रुएंट 2 क्या हो जाए, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 मॉड 7। अब मैंने क्या बताया था, ये 8 क्या होता है, रिमाइंडर होता है, लेकिन अब रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से कभी ज्यादा नहीं होता, तो इसको, इस 8 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, इस 8 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, एक ही तो आएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 17, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 5 दूनी 10, 7 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 7 नहीं लिखोगे आप, क्या करोगे, इसको एक और आगे डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, ठीक है ना, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 8 नहीं बचाएंगे, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं होता, तो इसको लिखोगे हमें 2 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7, ठीक है जी। ओके, अब आपको क्या लेके आना है, 2 की पावर 20। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 पावर कर देंगे, क्या कर देंगे 2 की पावर 3 और यहाँ से 6, ठीक है, फार्मूला यूज कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट 2 1 की पावर क्या हो जाएगी 6 मॉड 7, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 18 कॉन्ग्रुएंट 2 1 की पावर कितनी कर लो, क्या आएगा मॉड 7, ठीक है जी। अब क्या चाहिए आपको, 2 पावर और चाहिए यहाँ पर, तो पावर क्या कर दो, 2 पावर और आप कर दो आप। 2 पावर कैसे करोगे, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है जी। तो क्या करेगा, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर नहीं करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से क्या कर देंगे हमें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये रिजल्ट कर लेंगे यूज, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम होता है, तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी एक्स मॉड एम होता है, यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने 2 की पावर 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 18 कॉन्ग्रुएंट 2 की पावर 2 इंटू में 1 मॉड 7, समझ में आई बात है। तो ये कितना हो गया, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंट 2 कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 4 मॉड 7। तो 2 की पावर 20 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आ गया 4 रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया 4 रिमाइंडर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते रहते हैं ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 111 की पावर 333 प्लस में 333 की पावर 111 इज डिवाइडेड बाई 7। तो एक एक करके सोल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन देखो भाई, 1 1 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 7, भाई ये कितना हो गया 112 हो गया, यानी कि 7 जो है 111 प्लस में 1 यानी 12 को डिवाइड 16 पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर है ना, हमेशा ऐसा नंबर लेना चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा पावर करने से बहुत बड़ा नंबर ना आए, ताकि आपको रिमाइंडर निकालने में तकलीफ ना हो, ठीक है ना। तो -1 रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होता है, ऐसे निकाल सकते हो आप। देखो कैसे, 17 है, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पे पॉजिटिव भी रिमाइंडर ले सकते हो, लेकिन मैं इसको एक और आगे ले जाऊँ कितने पे 21 पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर -4 भी लिख सकते हो आप। बात एक ही है, देखो 7 गुणा में 3 और माइनस में 4, ये 17 ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 17 7 गुणा में 2 और प्लस में 3। बात एक ही है, रिमाइंडर 3 भी कह सकते हो -4 भी कह सकते हो, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अब देखो तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या करेंगे, रेजिंग द पावर 333, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 111 की पावर 333 कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर है 333 मॉड 7। -1 की पावर ऑड क्या होता है, हमेशा -1 होता है, ठीक है ना। तो 11 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड
7, यानी 111 की पावर 333 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो -1 का मतलब 6, -1 का मतलब 6 है। समझ में आई बात? इसमें ऐड कर दो, उतना ही रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर है ये वैसे देखा जाए तो, ठीक है, ओके। लेकिन हम इसको -1 ही रखेंगे, ओके। नाउ अब ये लेते हैं क्या, 333 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7, ठीक है ना भाई। 329 को क्या करेगा, 7 डिवाइड करता है, वैसे देख लो 728, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ओके, ठीक है जी। बहुत छोटा नंबर लेना चाहिए यहाँ पे, छोटे से छोटा रिमाइंडर लेना चाहिए। अब क्या करेंगे, पावर 3 कर दो दोनों तरफ, क्या कर देंगे, 3 की पावर है 3 कॉन्ग्रुएंट टू 4 की पावर 3 mod 7, 3 की पावर है 3 कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो गया ये 64 mod 7। 64 क्या होता है, ये 64 रिमाइंडर थोड़ी होता है, इसको क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 7 से डिवाइड, तो 7 गुणा में 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा 1 mod 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 64 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7 होता है। देखो इसको ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं यहाँ से, देखो क्या सा रिजल्ट है, 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 64 mod 7 और 64 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। देखो ट्रांजिटिविटी का रूल यूज कर लिया, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m और बी कॉन्ग्रुएंट टू सी mod m, समझ में आई बात? तो ए कॉन्ग्रुएंट सी mod m यूज कर लिया है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये डायरेक्ट इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समझ में आई बात है? तो यहाँ से ये रिजल्ट यूज किया मैंने, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है, या आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे, मुझे कितनी पावर चाहिए 111, तो यहाँ 37 से क्या कर दूंगा मैं, रेजिंग द पावर 37, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो गया 37, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू में 37, ठीक है ना, कितना हो गया ये कॉन्ग्रुएंट टू माइनस कितना हो गया 1 की पावर 37 इंटू में कितना आ गया mod 7, ये हो गया 3 की पावर 111 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, यानी कि 333 की पावर 111 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने वाला तरीका पता है ना, ए कॉन्ग्रुएंट बी mod m होता है और सी कॉन्ग्रुएंट डी mod m होता है, ये मैंने पढ़ा रखे रिजल्ट, तो इन दोनों को जोड़ दो, ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी mod m होता है। तो देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, किसको, इसको इसको, तो 1 की पावर प्लस 3 की पावर 111, ये ऐसे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू, एक तरफ -1 है एक तरफ 1 है, तो ये क्या हो गया 0 mod 7, यानी कि इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर का मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, समझ में आई बात है? ओके, तो आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको और कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा काम खत्म, ठीक है जी, ओके। देखो, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 3 की पावर 181 बाई 17। अगर 3 की पावर 181 को आपने डिवाइड करना हो किसी 17 से, कितना रिमाइंडर आएगा? तो देखो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 17, ये आप जानते हो, एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। फिर क्या करेंगे, पावर 2 करो, कितना आ गया यहाँ से 9 mod, या 3 रखो यहाँ से, mod 7, स्केयरिंग कर दो, या ठीक है 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू mod 7 नहीं है 17 है, 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो जाएगा 81 mod, देखो यहाँ पर कितना हो गया 27 हो गया, अगर देखा जाए 27, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 17 से तो 10 रिमाइंडर आता है, 10 रिमाइंडर काफ़ी बड़ा होता है, तो रिमाइंडर हमें बहुत छोटा रखना होता है ताकि रिमाइंडर निकालने में हमें कोई दिक्कतें ना आए। वो माइनस का भी ले सकते हो आप,
तो देखो यहाँ पर क्या है, 81 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 17। देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप भाई, 81 है, आपने जैसे आपने 8 पे लिया तो यहाँ तो बहुत बड़ा रिमाइंडर आ गया, 13 आ गया, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको रिमाइंडर को क्या करूँगा, ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ कितना आ गया 85, तो यहाँ से आ गया -4 रिमाइंडर, ठीक है ना। तो छोटा रिमाइंडर रखना होता है हमें, समझ में आई बात है। ये सिस्टम है यहाँ से। ओके, अब क्या कर देते हैं यहाँ से, स्केयरिंग। स्केयरिंग क्या आ जाएगा, 3 की पावर है, स्केयर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 पावर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ 8, कितना हो गया यहाँ पे 16 mod 17, ठीक है जी। यहाँ से आ गया 3 की पावर 8 कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैं 17 को, ठीक है ना, ये रिमाइंडर पता है कितना है, ये -1 है, कितना है ये -1 mod 17। देखो अगर 16 से डिवाइड करता हूँ तो कितना है, नहीं गया तो 0 लिखूंगा, फिर पॉइंट में लिखूंगा, लेकिन अगर मैं 1 पर कर देता हूँ तो क्या आ गया, -1 आ गया। ये याद रखा करो आप इन चीज़ों को, ठीक है ना। ओके, तो ये ऐसे 17 को कैसे लिख दिया मैंने, 17 घटा में 17 इंटू में 1 और माइनस में 16 को, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखे 1, इस तरह से लिख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ आ गया जी। अब क्या कह रहे हैं, रेजिंग द पावर, कितनी पावर करनी है आपने, कितना लेके आना है 181। तो यहाँ से देखो अब कितनी पावर करें भाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आप थोड़ा याद रखो, रेजिंग द पावर, ठीक है ना, 22। तो 3 की पावर 8 इंटू में -1 की पावर है mod 17, यहाँ से कितना आ गया, ये 3 की पावर 176 आ गया, कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर A1 है तो 1 आ गया, mod 17, ठीक है जी। इसका नाम रख लेते हैं हमें, ये देखो इसका नाम रख लेते हैं 1, और एक रख लेते हैं इसका नाम है 2, और इसका नाम रख लेते हैं 3। देखो अब मुझे 176 और 4 ये अगर यहाँ पे कर दूं मैं 180 और एक यहाँ से कर दूं 181 हो जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3। देखो यहाँ से ए कॉन्ग्रुएंट अगर B mod M होता है, C कॉन्ग्रुएंट D mod M होता है, तो देखो मैंने क्या बताया था, इसको मल्टीप्लाई करो, AC कॉन्ग्रुएंट BD mod M होता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, तो इस रिजल्ट को आप कितने बार भी जनरलाइज कर सकते हो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू n के लिए, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, तो 3 की पावर 1, फिर क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 176 कॉन्ग्रुएंट टू, वहाँ क्या है 3 इंटू में यहाँ क्या है -4 इंटू में यहाँ कितना है 1 इंटू में 1 mod 17। तो ये आ गया 3 की पावर 181 कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ गया यहाँ से -12 mod 17, ठीक है नहीं। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, ये इसका मतलब -12 का मतलब इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 5 रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो 3 की पावर 181 कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 17, समझ में आई बात है। तो यहाँ से 5 रिमाइंडर आ गया, कितना रिमाइंडर आ गया 5, समझ में आई बात है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर अगर नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो उसको क्या करो, इसमें से ऐड कर दो, इसको ऐड करने से वो पॉजिटिव आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे ये देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे 17 है, ये 5 की 15, कितना रिमाइंडर है 2 आया। लेकिन अगर आप अगर आपने 17 को क्या लिखा 5 चौके 20, तो कितना रिमाइंडर आया -3, तो इसमें इसको ऐड कर दो, ठीक है ना, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 रिमाइंडर आ गया, समझ में आई बात। तो इस तरह से आप रिमाइंडर नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।